सिख हूँ ना ईसाई, सिखाया है सबक भारत को बातिल से बगावत का। मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक और मगरिब में। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम सदाए वतन में आपका खैर मकदम है। आज की मजलिस में हम उर्दू के अजीम कौमी शायर, अदीब और नक्काद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शख्सियत, शायरी और इल्मी खिदमात से रूबरू होंगे। नाजरीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपने मिजाज और अपनी खुसूसियात के एतबार से दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। ये सरजमीन सदियों से मुख्तलिफ मजहबों, ज़बानों और तहजीबों का गहवारा रही है। हमारी मिली जुली मुश्तरका तहजीब हमारा सबसे कीमती सरमाया है। उर्दू ज़बान इसी मुश्तरका तहजीब की आवाज़ है। गालिब जैसा शायर तमन्नाई है इस मुल्क की कसरत में वहदत के लिए, किस बात का कि है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए जी। और उन्हीं के हम असर इब्राहिम ज़ौक़ इस मुल्क की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, सकाफ़ती और तहज़ीबी रंगा रंगी है, उस पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनत चमन, ये ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तलाफ से। ये वो तसव्वुर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, अनेकता में एकता का जी, जो बाद में पंडित जी ने, नेहरू ने, गांधी ने, आज़ाद ने, अम्बेडकर ने जिसको परवान चढ़ाया और हमारे कौमी फ़लसफ़े की शक्ल और सूरत अता की। तो ये इस ज़बान की खूबी है और उर्दू का कोई तसव्वुर जो है आप इसके अलावा कर ही नहीं सकते। नाजरीन, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने पुरखुलूस वतनी जज्बे का इजहार जा बजा अपनी शायरी में किया है। पेश है उनकी नज़्म हुब्बे वतन, मशहूर गुलकारा अनुजा की आवाज़ में।
दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। उर्दू के इस अजीम मुहब्बे कौम वतन शायर, मुफक्किर और दानिश्वर की पैदाइश हिंदुस्तान के कदीम तारीख़ी शहर पानीपत में 1837 में हुई। पानीपत की सरज़मीन हमारे हज़ारों साल की तारीख़ और तमद्दुन की गवाह है। नाज़रीन, दूर दूर तक फैले हुए कदीम मकबरे, दरगाहें, बागात, किले, तालाब, पुराने इबादतगाहें और अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती का आस्ताना कई सदियों से मोहब्बत और रूहानियत की रोशनी से दिलों को मुनव्वर कर रहा है। मौलाना हाली ने इस सरजमी में आँख खोली, यहीं पले बढ़े। 17 साल की उम्र में इल्म की प्यास उन्हें देहली ले गई। वो दौर उर्दू ज़बान और शायरी का शानदार दौर था, जब लाल किले में बादशाह जफ़र का दरबार सजा हुआ था और मिर्ज़ा गालिब और उनके हमअस्र शोरा की धूम मची हुई थी। और वही ज़माना था जब पहली जंग आज़ादी बर्पा हुई। इस लड़ाई में सिर्फ लाखों जानें ही नहीं गईं, शहर और बस्तियां ही तबाह नहीं हुईं, बल्कि एक तहजीबी ढांचा ही टूट गया। आइए सुनते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक नज़्म देहली मरहूम, जिसे पेश कर रहे हैं शर्फ नानपारवी। तस्किरा देहली मरहूम का दोस्त न छेड़, न सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज़।
दास्तां गुल की खिज़ा में न सुनाए बुलबुल, हंसते हंसते हमें जालिम न रुलाना हरगिज़, ढूंढता है दिल शोरीदा बहाने मुतरिब, दर्द अंगेज गज़ल कोई न गाना हरगिज़, सोहबतें अगली मुसव्विर हमें याद आएंगी, कोई दिलचस्प मुरक्का न दिखाना हरगिज़, मौजज़न दिल में है या खून के दरियाए चश्म, देखना अब्र से आँखें न चुराना हरगिज़, लेके दाग आएगा सीने पे बहुत है सयाह, देख इस शहर के खंडरों में न जाना हरगिज़, चप्पे चप्पे पे है यहाँ गौहर यकता तह खाक, दफन होगा कहीं इतना न खजाना हरगिज़, मिट गए तेरे मिटाने के निशान तक अब तो, ऐ फलक इससे ज़्यादा न मिटाना हरगिज़, वो तो भूले थे हमें हम भी उन्हें भूल गए, ऐसा बदला है न बदलेगा ज़माना हरगिज़, जिसको ज़ख्मों से हवादिस के अछूता समझें, नज़र आता नहीं एक ऐसा घराना हरगिज़, हमको गर तूने रुलाया तो रुलाया है चरख, हमको गर तूने रुलाया तो रुलाया है चरख, हम बग़ैरों को तो जालिम न हंसाना हरगिज़, यार खुद रोएंगे क्या इन पे जहाँ रोता है, उनकी हंसती हुई शक्लों पे न जाना हरगिज़, आखिरी दौर में भी तुझको कसम है साक़ी, आखिरी दौर में भी तुझको कसम है साक़ी, भर के एक जाम न प्यासों को पिलाना हरगिज़, वक्त सोए हैं बहुत जाग के ए दौर ज़मां, ना भी नींद के मारों को जगाना हरगिज़, यहाँ से रुखसत हो सवेरे कहीं ऐशो निशात, नहीं इस दौर में यहाँ तेरा ठिकाना हरगिज़, कभी ऐ इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली, कभी ऐ इल्म हुनर घर था तुम्हारा दिल्ली, हमको भूले हो तो घर भूल न जाना हरगिज़, हमको भूले हो तो घर भूल न जाना हरगिज़, शायरी मर चुकी अब जिंदा न होगी हरगिज़, याद कर कर के इसे जी न कुढ़ाना हरगिज़, गालिबो शिफ्तो नैयरो आज़ुर्दो ज़ौक़, अब दिखाएगा ये शक्ल न ज़माना हरगिज़, मोमिनो अलवी ओ सहबाई ओ ममनून के बाद, शेर का नाम न लेगा कोई दाना हरगिज़, कर दिया मर के यगानों ने यगाना हमको, कर दिया मर के यगानों ने यगाना हमको, वरना यहाँ कोई न था हम में यगाना हरगिज़, वरना यहाँ कोई न था हम में यगाना हरगिज़। अल्ताफ़ हुसैन हाली भी 1875 में लाहौर में पहुँचे तो और वहाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ उन्होंने उन मुशायरों में जिसमें नज़में पढ़ी गई थीं, ख़ुद भी नज़में पढ़ीं, ऐसी नज़में जिसमें मनाज़िर क़ुदरत भी थे और हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ उनकी शायरी थी। उनकी एक बहुत तवील नज़्म है हुब्बे वतन, उसमें उन्होंने तारीख़ी पस मंज़र में हिंदुस्तान की तारीख़ और अंग्रेज़ों के साम्राज्यत तक नज़्म किया है
और यहाँ के बाशिंदों को मुतवज्जे किया कि वतन से मोहब्बत करना जो है वो निस्फ ईमान की अलामत है। नाजरीन, हाली ने इस नए माहौल में बेपनाह तख्लीकी और इल्मी सलाहियतों के ज़रिए अपनी पहचान बनाई। पहले वो नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता की सोहबत में रहे। हाली के जहन पर शेफ्ता की शायरी का बहुत असर पड़ा। शेफ्ता अपने कलाम में मुबालगा आराई के बजाय सीधी सच्ची बातें नज़्म करते थे। यही अंदाज हाली ने अपनाया, जिसने आगे चलकर उन्हें जदीद नज़्म का बहुत बड़ा शायर बना दिया। शेफ्ता के साथ 8 बरस रहने के बाद हाली लाहौर चले गए। वहां गवर्नमेंट बुक डिपो में नौकरी मिल गई। बुक डिपो में उर्दू में तर्जुमा की हुई किताबों की तस्हीह का काम सुपुर्द हुआ। इससे उन्हें अंग्रेजी अदब से वाक़फियत का मौका मिला। इसी वजह से हाली की तबीयत पर मगरबी ख्यालात का काफ़ी असर पड़ा। तो साहिबो, हाली लाहौर में जदीद शायरी की उस अंजुमन में शामिल हो गए जिसकी बुनियाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने डाली थी। उन्होंने बरखारुत, निशात उम्मीद, मनाज़राए रहम इंसाफ, हुब्बे वतन जैसी बहुत खूबसूरत नज़में लिखीं। उनका सबसे बड़ा कारनामा उनका शाहकार मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1857 के बाद तबाह हो चुकी मुस्लिम कौम को बेदारी और तरक्की के लिए सर सैयद के साथ हो गए और अपनी शायरी और कलम की ताकत से सर सैयद की तारीख़ साज़ तालीमी बेदारी के तहरीक में नुमायाँ किरदार अदा किया। नाज़रीन, हाली मगरबी अंदाज़े हुकूमत के रास्ते से मुल्क व कौम की तरक्की चाहते थे, लेकिन अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा उनके अंदर कम नहीं था। आइए सुनते हैं हाली की नज़्म आज़ादी की कद्र। पेश कर रहे हैं मशहूर गुलकार अक्षय नागर। एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, कदरदां उनसे बहुत बढ़कर है आज़ादी के हम। एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें। हम के गैरों के सदा महकूम रहते आए हैं, हम के गैरों के सदा महकूम रहते आए हैं। कदर आज़ादी की जितनी हमको हो उतनी है कम। एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें। आफियत की कदर होती है मुसीबत में सिवा, आफियत की कदर होती है मुसीबत में सिवा। बेनवा को है ज़ियादा कदरे दीनारो दिरम। एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें।
अशियाए बिल अज़दाद है कौले हकीम, तरफुल अशियाए बिल अज़दाद है कौले हकीम। देगा कैदी से ज़्यादा कौन आज़ादी पे दम, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें। सुन के एक आज़ाद ने यह लाफ चुपके से कहा, सुन के एक आज़ाद ने यह लाफ चुपके से कहा, है सकर मोरी के कीड़े के लिए वागे रम, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें। एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें। कदरदां उनसे बहुत बढ़कर है आज़ादी के हम, एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें, 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 एक हिंदी ने कहा हासिल है आज़ादी जिन्हें। नाजरीन, सदाए वतन के ये प्रोग्राम आज यहीं इख्तिताम पजीर होता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।